लास्ट टाइम हमने ऑक्सीडेशन मेथड का एक क्वेश्चन करके देखा था। उस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट इक्वेशन गिवन थी, उस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट इक्वेशन गिवन थी। अब क्वेश्चन आपके इस तरह भी आ सकते हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी का 9th क्वेश्चन, एनसीईआरटी 9th क्वेश्चन है आपका, राइट। उसमें आपको गिवन है, उसमें आपको क्या गिवन है, पर मैग्नेट आयन रिएक्ट विथ ब्रोमाइड आयन। स्टेटमेंट में लिखा है, मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ शॉर्ट में। पर मैग्नेट आयन रिएक्ट विथ ब्रोमाइड आयन, कौन सा आंसर रिएक्ट कर रहा है, प्लस ब्रोमाइड आयन, राइट। इन बेसिक मीडियम, कौन सा मीडियम मेंशन है क्वेश्चन में, बेसिक मीडियम। तो क्वेश्चन में हमेशा मीडियम मेंशन होगा, और अगर मेंशन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। वैसे बाकी क्वेश्चन मतलब मोस्टली क्वेश्चन में मीडियम मेंशन होता है। अगर मेंशन नहीं होता तो हमें कई बार खुद भी पता करना पड़ता है, और कैसे पता करना पड़ता है वो मैं आगे जो क्वेश्चन होंगे उनमें आप लोगों को वहीं पर बता दूंगी कि अगर मीडियम मेंशन नहीं है तो स्टेटमेंट देख के कैसे पता करें कि मीडियम कौन सा है। ठीक है, वैसे मोस्टली गिवन होता है। इन बेसिक मीडियम टू गिव मैग्नीज डाइऑक्साइड, टू गिव मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड साथ में ब्रोमेट आयन, ब्रोमेट आयन, राइट। ये हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में जो पढ़ रही थी कि पर मैग्नेट आयन रिएक्ट विद ब्रोमाइड आयन टू गिव मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड ब्रोमेट आयन, इस तरह गिवन है। मैंने ये यहाँ से इस तरह लिख दी। अब हमें तो सिंबल्स की फॉर्म में चाहिए, राइट। तो सिंबल्स पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता तो जो 2-3 क्वेश्चन इस तरह के हैं वो रटने ही पड़ेंगे हम, क्योंकि पर मैग्नेट वगैरह हम जाके +2 में पढ़ेंगे, उनकी प्रिपरेशन भी करनी है वहाँ पर। तो वहाँ पर तो ये ऑब्वियस सी बात है, याद हो ही जाने। यहाँ पर याद नहीं है तो जो याद नहीं है उनको 2-4 को रट लो। मैग्नेट है, मैंगनेट आयन, मैंगनीज, मैंगनीज से बना है सब कुछ। ठीक है, इतना आपको याद होना ही चाहिए एलिमेंट का नाम। तो आइडिया तो लगे कि किसका है कंपाउंड। अगर नाम तो मेंशन लिखा, मैंगनीज आपने सुना ही ना हो, पता है मैंगनीज का सिंबल क्या आता है? Mg तो कुछ होता ही नहीं है, होता है वो Hg, उसका नाम होता है मरकरी। Mn इज द सिंबल फॉर मैंगनीज। हेयर परमैंगनेट आयन, परमैंगनेट के लिए यूज करते हैं हम KMnO4, KMnO4। अब इसने क्या बोला, आयन, ये तो आयन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, K पॉजिटिव हटाएंगे, राइट, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। क्या करना होता है हमें, अगर हमें सिंपल इस तरह गिवन हो, हमें उसे आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब पोटेशियम का इसने कहीं जिक्र किया है, नहीं किया इधर, तो हम इधर भी पोटेशियम नहीं लेके चलेंगे। तो हमें एक तरह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। तो इसको मान लो X, पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है, प्लस का 1, ओवरऑल क्या चार्ज होगा, तो X की वैल्यू -1। यहाँ से K पॉजिटिव जाएगा और पीछे क्या छोड़ के जाएगा, MnO4 नेगेटिव। इसका क्या चार्ज आया था, यहाँ पर -1 लगा दिया हमने, इसका चार्ज -1 हटा दिया वहां से। ठीक, ब्रोमाइड आयन हेलोजन ग्रुप्स पर जब चार्ज आ जाता है, Cl पर नेगेटिव, F पर नेगेटिव, Br पर नेगेटिव, तो उनको हम हेलोजन्स नहीं बोलते, उन्हें हम बोलते हैं हेलाइड। क्या बोलते हैं हम उन्हें, हेलाइड, राइट। ब्रोमाइड आयन ना भी पता हो क्या है, ब्रोमीन तो पता है ना क्या सिंबल होता है, Br, वो एक ही फॉर्म में आ सकता है नेगेटिव, उस पर कोई और चार्ज नहीं हो सकता, तो प्लस Br नेगेटिव, राइट। नेक्स्ट मैग्नीज डाइऑक्साइड मीन्स मैग्नीज के लिए Mn, डाइऑक्साइड के लिए O2।
ब्रोमेट आयन के लिए। अब ब्रोमाइड हमें पता था, ब्रोमेट क्या होता है अभी। अब दोनों जगह में Br नेगेटिव तो नहीं लिख सकती, तो ब्रोमेट को कैसे याद रखो, ब्रो से। ब्रो वर्ड खुद आ रहा है उसमें, ब्रो पता है ना, साइड में कहते हैं भाई को, ठीक है। ब्रो वर्ड यही आ रहा है, आ गया ब्रो। अब ब्रोमीन और ऑक्सीजन कितने जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, बात वो आती है। वो चीज थोड़ा सा सीखो, अगर समझ आ जाए तो वेरी गुड, नहीं तो रटना पड़ेगी वो चीज। ठीक, कैसे, ये है ब्रोमीन, ये है ऑक्सीजन। अब सब कुछ क्यों होता है, बॉन्ड बनाने करने के लिए। ब्रोमीन हाइड्रोजन ग्रुप से बिलोंग करता है, वैलेंसी विल बी 7। जब भी बॉन्ड बनाएगा इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी ही होगी। तो इसलिए देखो कितनी ब्रोमीन है, ये 7 इलेक्ट्रॉन करेगा जो भी। और एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है, हाँ हाँ, एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है, 2 बॉन्ड बनाती है, क्योंकि सर 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, 2 इससे ले ली, और भी है इसके पास, 2 2 2, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, आ गई 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 7, इसका तो एक रह गया, 2 2 4 5 6, इसके पूरे हो गए, 2 2 चाहिए था जो भी, वैलेंस इसकी पूरी फिल सेटिस्फाई होगी। इसकी बात करते हैं, इसके 7 इलेक्ट्रॉन थे, 6 कर पाए अब तक हम, है ना। तो एक रह गया, उसके लग जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो वहां क्या आएगा, ब्रोमेट से लिखो ब्रो, ब्रो 3 नेगेटिव। ठीक, ब्रोमीन कितने बॉन्ड बना, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ब्रोमीन के बारे में, 7। तो बॉन्ड बनेंगे उन 7 इलेक्ट्रॉन से ही बनेंगे, या किसी और से बनेंगे, उन 7 से ही बनेंगे। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन यूज करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, और 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, ब्रोमीन, ये ऑक्सीजन का, ये मैंने अभी ऑक्सीजन के बनाए, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, और इससे 2 लेगा ये 7 8 इसके कंप्लीट, इससे 2 शेयर करेगा 7 8 इसके कंप्लीट, इससे 2 लेगा 7 8 इसके कंप्लीट। ठीक, अब ब्रोमीन की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे अब, ब्रोमीन की बात करेंगे। ब्रोमीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन रह गया ना, अब उसका क्या करें, क्लियर है अब चीज, ठीक है। तो वहां आ गया BrO3 नेगेटिव। ठीक, अब आती है बैलेंसिंग की बात, और बैलेंसिंग करेंगे हम बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, पर हमने अभी तक एक ही मेथड किया है, तो हम उसी से कर लेते हैं। एक और मेथड करेंगे, इसलिए करा रही हूँ प्रैक्टिस हो जाए। अब एक और मेथड करेंगे, उस फिर अगर स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है इस मेथड से करो, तो आप किसी भी मेथड से करो। अगर स्टेटमेंट में मेंशन है कि डू दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड, तो आपको वो उसी मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट में कुछ मेंशन नहीं है, एक ही मेथड ही किया है, तो हम उसी मेथड से करते हैं, बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये रही इक्वेशन हमारी, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, तो क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। किस किस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, राइट। निकालते हैं मैग्नीज का, एक्स, एक ऑक्सीजन पर -2, 4 ऑक्सीजन पर कितना होगा 4, ओवरऑल चार्ज कितना है -1, एक्स की वैल्यू कितनी आई यहाँ से प्लस की 7। यहाँ पर भी पहले मैग्नीज का ही निकाल लो, कंपेयर कर लेंगे डायरेक्ट, एक्स
-2 1 पर 2 पर कितना इंटू 2, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो x की वैल्यू कितनी हो गई प्लस। क्लियर है इतना? +7 से कितना हो रहा है प्लस का 4 हो रहा है, +7 से +4 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, कितने से बाय 3, राइट। ठीक, अब देख लेते हैं, इधर भी एक मैग्नीज है, इधर भी एक मैग्नीज है, तो इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है रिड्यूस, और रिड्यूस से हमने क्या याद किया था रिडक्शन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रिडक्शन। अब बात इसकी करते हैं, यहाँ पर कितना चार्ज है x इज इक्वल टू -1, यहाँ पर निकाल लेंगे x प्लस एक ऑक्सीजन पर -2, कितनी ऑक्सीजन 3 इंटू 3 इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस की 5, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है -1 से 5 हो गया, -1 से कितना हो गया 5 हो गया, राइट। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ इंक्रीज हुआ, कितने नंबर से 5 नंबर से इंक्रीज हुआ, 4 से इंक्रीज हुआ, -1 0 1 कितने से इंक्रीज हुआ, मैथ भी सिखाएं, नहीं ऐसे लिख लिया करो। -1 को हम 5 कैसे करेंगे, उसमें 6 ऐड करके, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 6। क्लियर है इतनी चीज? अभी देखो एक इंपॉर्टेंट स्टेप और ऐड होगा यहाँ पर, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी होती है, हमें क्या करनी होती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पहले तो चेक कर लेते हैं, एक ब्रोमीन इधर है एक ब्रोमीन इधर है, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अब जो इसका नंबर आता है इस एरो पर बढ़ते हैं हम, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका नंबर इससे इसका नंबर इस पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही हो गई एक तरह की। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई चीज कॉमन होती है तो हम उसको काट भी देते हैं, काटते हैं नहीं काटते, तो 3 6 से कट सकता है या नहीं कट सकता, कट जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 1, तो मतलब इस एरो पर मल्टीप्लाई होगा 1, इस एरो पर, और इस एरो पर मल्टीप्लाई होगा 2। क्लियर है चीज? अब जिस एरो पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उस हिसाब से लिखते हैं, उसको हम अब उसी हिसाब से लिखेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, इस पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 MnO4 नेगेटिव, राइट। इस पर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, या तो इन्हें अलग अलग लिख लो, पहले इसको और इसको लिख लो या इकट्ठे लिख लो, बात एक ही, प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पर तो Br नेगेटिव, फिर इस एरो पर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 MnO2, राइट, और इस एरो पर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो प्लस BrO3 negative, right. Now what we will do, we will balance the atoms other than oxygen and hydrogen. क्या करेंगे हम बैलेंस करेंगे एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जिसको लिखना है एक स्टेप के बाद साथ साथ लिखते रहो, राइट। अब तो बाद में लिखने से, अब हम क्या करेंगे बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, राइट। कौन सा मेथड से, बाय हिट एंड ट्रायल, बाय मींस तुक्के मार के, राइट। अब कितने मैग्नीज है इस साइड, अभी कितना है एक, अभी कितना हो गया 2, इधर भी कितना मैग्नीज है 2, चलो Br कितना है ऑलरेडी सब बैलेंस है, हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं बैलेंस होता तो हम बैलेंस करते उसे, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। नाउ वी व्हाट वी विल डू
बैलेंस ऑक्सीजन। अब स्टेप को लिखने की जरूरत ही नहीं है, जब नहीं करना तो नहीं लिखे। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग, क्या ऐड करेंगे, H2, राइट। ऑक्सीजन हमेशा किससे बैलेंस होगी, बाय एडिंग H2। अब इधर कितने ऑक्सीजन है, अभी कितने हैं, 4। अभी कितने हो गए, 8 लिख लेते हैं, इधर 8 है, इधर नहीं है कोई, इधर देखते हैं अभी कितने हैं, अब कितने हो गए, 4 इसके और यहाँ पर 3 इसके, कितने हैं, कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो जितने का डिफरेंस होता है उतना जिधर कमी ऐड कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 2MnO4 नेगेटिव। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, राइट। प्लस Br नेगेटिव गिव राइज टू 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस H2O। H इज क्लियर, राइट। अब क्या करना है हमें, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमने हाइड्रोजन डाल दिया, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो मीडियम कौन सा मेंशन था, बेसिक मीडियम। तो बैलेंस हाइड्रोजन किससे होगी, हाइड्रोजन बैलेंस बाय एडिंग OH नेगेटिव। बेस की पहचान क्या होती है, OH नेगेटिव आयन होती है, बेस हमें OH नेगेटिव आयन देता है, H प्लस एसिड की होती है, एसिड देता है H पॉजिटिव, राइट। तो हम किसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग OH। इसके लिए हमने 2 स्टेप्स किए थे, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन गिन लेते हैं, इधर कितनी हाइड्रोजन है, 0, इधर इधर कितनी है, कितने का डिफरेंस है, 2 हो गया है। तो हमें क्या करना था, पहले मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, फिर अलग से उसे नीचे लिख के दिखाऊंगी। अब हमें क्या करना है, OH नेगेटिव ऐड करना है। कितना OH नेगेटिव ऐड करना है, जितने का डिफरेंस है, 2 ऐड करने हैं। किधर ऐड करना है, दोनों साइड हम OH नेगेटिव को ऐड करेंगे, दोनों साइड को हम OH नेगेटिव ऐड करेंगे। कर दिया ऐड, यहाँ पर भी कर दिया ऐड, राइट। अब सेम ही चीज ऐड कर दी, दोनों साइड कोई फर्क तो पड़ा नहीं। तो अब जिधर हाइड्रोजन की कमी है उधर हम उतने ही H पॉजिटिव भी ऐड करेंगे। कर देते हैं, इधर हाइड्रोजन की कमी थी, कितने ऐड करने हैं, 2, तो प्लस 2H पॉजिटिव। क्लियर है इतना। नाउ व्हाट वी विल डू, 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव क्या देते हैं मिलके, H2, तो यहाँ आ जाएगा 2H2O, राइट। गिव राइज टू 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस H2O प्लस 2OH नेगेटिव। अब एक H2O इधर है, दो H2O इधर है, 2 H2O से एक H2O कैंसिल, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो इधर आ जाएगा 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव प्लस H2O, ये वाला कट गया, राइट। गिव राइज टू 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 2OH नेगेटिव। क्लियर है ये चीज, क्लियर टू एवरीवन। तो इस तरह से हम करेंगे क्वेश्चन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब हम दूसरा मेथड करते हैं, रिडक्शन मेथड। एक इक्वेशन में बनवा देती हूँ, आप लोगों को करोगे आप खुद, राइट। उसको भी ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा गया है, बट साइंस नहीं पता होंगे तो हम लिखेंगे क्या, राइट। ये ऊपर का 2 लिख लिया, ये 2 लाइन्स लिख लिए, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, तब तक नीचे वाला कवर कर। चलो सुन लो और नेक्स्ट क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में से बोला है पर मैग्नेट आयन इन बेसिक मीडियम, फिर से कौन सा मीडियम मेंशन कर दिया है, बेसिक मीडियम। कौन सा आयन है, पर मैग्नेट, पर मैग्नेट कौन सा होता है,
हाँ KMnO4। क्यों याद रहा ये? क्योंकि अभी भी किया था, तो जब चीजें करोगे तो खुद याद रह जाएगी। ठीक। पर मैग्नेटिक आयन इन बेसिक मीडियम ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयन, तो क्या आएगा आयोडाइड आयन की जगह? जैसे हम ब्रोमाइड था, यहाँ क्या है आयोडाइड, तो क्या आ जाएगा यहाँ आई नेगेटिव, राइट। आयोडीन का सिंबल क्या होता है? आई होता है, राइट। टू प्रोड्यूस मोलिक्यूलर आयोडीन, क्या दे रहा है वो हमें? मोलिक्यूलर आयोडीन। और साथ में एंड मैंगनीज 4 ऑक्साइड, एंड मैंगनीज 4 ऑक्साइड, मैंगनीज 4 ऑक्साइड, राइट। अब देखो, उसमें हमें मैंगनीज डाइऑक्साइड डायरेक्ट लिखा था, डाई का मतलब 2, हमने अपनी मर्जी से लगा दिया, है ना। अब यहाँ पर अगर हमें वो मैंगनीज 4 ऑक्साइड दे दे, क्या मतलब है इसका? मोलिकुलर आयोडाइड का आयोडीन का क्या मतलब है वो देखते हैं, राइट। पर मैग्नेट आयन आप लोगों को पता है क्या होता है? KMnO4। तो पर मैग्नेट होता है KMnO4। आयन की बात करें तो वो होगा जो अभी अभी यूज किया था MnO4 नेगेटिव। चलो ये तो आप लोगों को यहीं पे याद भी होगा। आयोडाइन आयन, आयोडीन आयोडाइड बन जाएगा जब उस पर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव हैलोजन ग्रुप का मेंबर। ये भी ब्रोमीन से पता था हमें। अब मोलिकुलर आयोडीन क्या होगा? आयोडीन मॉलिक्यूल की फॉर्म में, मीन्स I2। मॉलिक्यूल जब 2 जुड़े होंगे आपस में, अकेला एटम होता है या फिर चार्ज हो तो आयन होता है। मॉलिक्यूल जब 2 जुड़े हो तो मॉलिक्यूलर आयोडीन का मतलब है यहाँ पर I2। क्लियर है चीज? अब बात करते हैं मैग्नीज 4 ऑक्साइड की। अब ये जो 4 है ना, देखो वहां पर मैग्नीज डाई ऑक्साइड लिखा था तो हमें पता था Mn, डाई का मतलब 2 और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, हमने डायरेक्ट MnO2 लिख दिया था। अब यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड लिखा है, अब हमें क्या पता कितने ऑक्सीजन जुड़े, है ना। हमें क्या पता कितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे, तो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? ये बताएगा ये चार्ज। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है उस समय जो हमारा Mn है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ये 4 का मतलब ये है, ठीक। अब प्लस चार्ज के लिए हमें कितना माइनस चाहिए? मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें प्लस के लिए +4 के लिए कितना माइनस चाहिए? -4 चाहिए, ठीक है। एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, लेकिन हमें कितना चाहिए? -4, तो हमें कितना ऑक्सीजन चाहिएगा? है कितना चाहिएगा? एक ऑक्सीजन -2 दे रही है, हमें कितना चाहिए? -4, तो क्या ले लेंगे हम? 2 ऑक्सीजन ले लेंगे, सिंपल। MnO2 ही तो बना, अब दूसरे तरीके से दे दिया उसने। तो चार्ज हमें चाहिए सेम, +4 है तो -4 चाहिए। और जोड़नी सिर्फ ऑक्सीजन ही है, एक ऑक्सीजन 2 दे रही है चार्ज, तो 2 ऑक्सीजन कितना दे देगी? 4। तो यहाँ पर आ गया प्लस MnO2, और बाकी के स्टेप्स आप लोगों को ऑलरेडी आते हैं। क्लियर है सभी को? चलो अब हम दूसरा मेथड कर लेते हैं हमारा, आयन इलेक्ट्रोड मेथड, सॉरी इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। उसमें क्या होगा वो देखेंगे, नाम पे डिपेंड करता है वो भी। रब कर दो, इक्वेशन लिख ली। चलो समझ में आया? देखो ये चीज तो याद करनी पड़ेगी, लेकिन इस तरह लिखा हो आगे जो आप +2 में पढ़ोगे ये चीज वहां पर आती है।
थोड़ा सा उसने पहले दे दिया, उन्हें लगा कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, यही समझ लेंगे, है ना, तो उसने थोड़ा पहले दे दिया आपको। +2 में चैप्टर पढ़ते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें आती है ये चीजें। नेक्स्ट मेथड की बात करें, ये मेथड क्लियर है, बेसिक का भी क्वेश्चन कर लिया, एसिडिक भी आप लोगों को करा दिया था, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। रब कर दूं, चलो अब हम करेंगे बैलेंसिंग ही करेंगे, कौन से मेथड से, बाय आयन इलेक्ट्रोड सॉरी इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। क्वेश्चन लिखो, बैलेंस द गिवन इक्वेशन बाय balance the given equation by ion electron method, या फिर हम बोल सकते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। क्या बोल सकते हैं हम, हाफ रिएक्शन मेथड। क्लियर है। अब जैसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड था, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता था, अब इसका नाम क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन या फिर हाफ रिएक्शन, तो इसके नाम पे ही हो रहे हैं इसके काम भी। ठीक, तो इसको देखो कैसे करते हैं, सेम ही इक्वेशन को बैलेंस करूंगी मैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया था बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उसी इक्वेशन को बैलेंस करूंगी मैं बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेथड आपको खुद गिवन है कि भाई इससे करना है, तो वो उसी से करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना, और अगर नहीं मेंशन है तो अपनी मर्जी से। ठीक, इक्वेशन इज वही फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बिल्कुल सेम, Cr2O7 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव गिव राइज टू Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। राइट, दिस इज आवर क्वेश्चन। मीडियम मेंशन है, एसिडिक मीडियम, स्टेप्स वही परफॉर्म होंगे सेम, बस थोड़ा सा चेंज होता है, बिल्कुल स्टेप पहले वाली, बस थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें क्या लिखा होगा, हाफ रिएक्शन मेथड, हमें रिएक्शन को हाफ ऑफ कर देना, कैसे वो मैं बताती हूँ। देखो Cr2O7 ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे 2x माइनस 2 इंटू 7 माइनस 2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई +6 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, रिडक्शन की मेथड हुई। राइट, यहाँ पर बात करते हैं x इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +3, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, रिड्यूस मीन्स रिडक्शन है, तो इंक्रीज का मतलब ऑक्सीडेशन, बस इतना। ठीक, हमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन ढूंढना है, वो ढूंढ हम पहले भी रहे थे। अब इसमें क्या करना है, इसका नाम क्या है, हाफ रिएक्शन मेथड, इनको हाफ ऑफ करके बैलेंस करें। राइट, एक तरफ हम पहले ऑक्सीडेशन ले लेते हैं, एक तरफ ले लेंगे रिडक्शन। पहले मैं ऑक्सीडेशन में बता देती हूँ आपको क्या होगा, सेम स्टेप्स दोनों तरफ परफॉर्म होंगे। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है यहाँ से यहाँ तक की, मीन्स Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, अब बैलेंस की बात आती है, बैलेंस में सेम स्टेप्स परफॉर्म करने, बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कितना Fe है, कितना Fe है इधर भी, एक, बैलेंस है। अब फिर उसके बाद हम बैलेंस करते हैं किसको, ऑक्सीजन को, क्या ऑक्सीजन है, तो नहीं है, तो किसे बैलेंस करेंगे, किसी को भी नहीं। हाइड्रोजन है, नहीं है, तो नहीं बैलेंस करेंगे। ठीक, अब इसका दूसरा नाम यूज होगा। अब इसमें सेम स्टेप था हमारा,
अब नहीं है इसमें तो हमारी गलती नहीं है, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले मेथड में एक दूसरा स्टेप कौन सा बढ़ता है? तो ये बढ़ता है कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन अलग अलग कर, राइट। फिर दूसरा स्टेप क्या बढ़ता है? हमें चार्जेस को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है? चार्ज को बैलेंस करना है। इस पर कितना चार्ज है? प्लस का 2। इधर कितना, कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। और चार्ज हमेशा बैलेंस होता है इलेक्ट्रॉन ऐड करके। चार्ज हमेशा कैसे बैलेंस होता है? इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं और कुछ डाल नहीं सकते हैं। तो वी विल बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? -1। तो हम दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन में आपको ऐड करके दिखाती हूँ। आपको भी क्या करना है? दोनों तरफ ऐड करके देखना है, जिधर फिट बैठा उधर छोड़ देना। बेटर, ठीक। नहीं तो थोड़ा सा एक चीज और बता दूंगी, जो तरीका याद रहे वो कर लेना। तो देखो Sp2 पॉजिटिव, ये है Sp3 पॉजिटिव। जितना डिफरेंस आया उतना ही इलेक्ट्रॉन ऐड होना है। इधर ऐड कर दूं इलेक्ट्रॉन, तो कितना चार्ज आएगा? +2। इसकी वजह से, इसकी वजह से माइनस का 1, ये तो बन गया +1 और ये +3। क्या ये इक्वल हुए? इसका मतलब चार्ज यहाँ तो ऐड नहीं होगा। किधर होगा? इधर कितना चार्ज है? इस पर +3 था, -1 इसकी तरफ से आया, कितना हो गया? सेम हो गए। तो इस तरह कर लेना। दूसरा क्या है जो तुम्हें इजी लगे वो कर लेना। दूसरा क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या गेन? लॉस। ऑक्सीडेशन का ओ उठाते हैं, एक वर्ड आता है लॉस, एक आता है गेन। ऑक्सीडेशन का ओ उठाओ तो कौन बनेगा? लॉस बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लॉस हो रहा है। तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो जो दूसरा मेथड मैंने आपको बताया वो कर लेना। जो आपको सही लगे, सुविधा लगे जैसे, वो कर लेना, बस ठीक होनी चाहिए चीज। आ गई इतनी चीज समझ में? ये रिएक्शन तो हो गई हमारी बैलेंस। ठीक, अब बात करते हैं ऑफ रिडक्शन की। यहाँ पर है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस, सॉरी, गिव राइज टू Cr3 पॉजिटिव। बैलेंस एटम कौन से? अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कितने क्रोमियम है इधर? इधर कितना है? बाहर हिट ट्रायल से कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ? Cr2O7 2 नेगेटिव गिव राइज टू। क्लियर? अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन कैसे होती है बैलेंस? बैलेंस ऑक्सीजन बाय H2। करते हैं बैलेंस। इधर कितने ऑक्सीजन है? 7। इधर कितना ऑक्सीजन है? कितने का डिफरेंस आया? 7 का डिफरेंस आया, तो 7H2 ऐड होंगे। तो ऐड कर देते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव गिव राइज टू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, लेकिन ऑक्सीजन के चक्कर में क्या आ गया यहाँ पर? हाइड्रोजन। इधर कितनी हाइड्रोजन है? इधर कितनी हाइड्रोजन है? 14। डिफरेंस कितने का है? 14 का। कौन सा मीडियम मेंशन है? एसिडिक मीडियम। इस बार हमें उसने मेंशन किया था, लिखा है ना ये एसिडिक मेंशन क्वेश्चन में मेंशन। तो हम किससे बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को? बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग एसिड रिलीज करता है H पॉजिटिव बाय एडिंग H पॉजिटिव। ठीक, तो कर देते हैं। बाय एडिंग H पॉजिटिव
जितना डिफरेंस है उतने H पॉजिटिव ऐड करो, जिधर कमी है कर देंगे। कितना आया Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14 H पॉजिटिव गिव राइज टू 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस। क्लियर है इतना चीज? अब लास्ट स्टेप ऐड होगा कौन सा? चार्ज को बैलेंस करने का, राइट? तो चार्ज गिन लेते हैं। इधर कितना चार्ज है इस पर? 2 नेगेटिव। इस पर कितना चार्ज है? कितना है? प्लस। अब कितना हो गया? कितना है? 1। अब 14 इधर चार्ज हो गया। 14 H पॉजिटिव का मतलब क्या है? H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव 14 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 उतनी ऐड हो जाएंगे। ठीक है क्या? पूछो पूछो, कोई बात नहीं, आगे समझ। राइट, तो यहाँ आ गया 14 H पॉजिटिव। 4 लिखा रहता है, 2 × 2 लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है? यहाँ 2 बार 2 लिखा है ना, मतलब यही होता है। 3 × 6 लिखा रहता है, क्या होता है इसका मतलब? 6 + 6 + 6 लिखा होता है। तो वो चीज भी तो सेम ही है, मैथमेटिक्स ही था, सिंपल। राइट, समझ में आ गया इतना? तो प्लस का 14 कितना ओवरऑल चार्ज हुआ इधर? प्लस का 12। राइट, इधर देखते हैं कितना चार्ज है। +3, अब कितना हो गया? +6। कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। तो ऐड इलेक्ट्रॉन टू बैलेंस चार्ज। करते हैं ऐड। दोनों तरफ ऐड करके देख लेते हैं। किधर तो फिट बैठेगा। इधर ऐड कर देती हूँ 6 इलेक्ट्रॉन। तो इधर +12 चार्ज था, इधर +6 था, इसकी वजह से -6 आ गया, तो कितना हुआ? 0। तो मतलब इधर तो ऐड नहीं होगा। किधर ऐड होगा? इधर ऐड होगा। ठीक, दूसरा ये कौन सी रिएक्शन थी? रिडक्शन रिएक्शन थी। रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ऐड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। गेन का मतलब क्या होता है? ऐड होना, तो इसलिए क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। अब दूसरा इसे एक चीज ऐसे भी याद रखो, एक रिएक्शन में हमेशा लॉस होगा, दूसरी में उसका अपोजिट होगा। एक को पहचान लो, दूसरी में उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। इसमें एरो के उधर हो रहे थे, इसमें इधर हो रहे हैं। एक को बैलेंस करो, दूसरे में उसके अपोजिट में। इतना हो गया, समझ में आ गया इतना? अब इसके बाद क्या करना है हमें? ये जो दो हमारी रिएक्शंस आई है, इनको ऐड करना है। अब तक ना हाफ हाफ किया था, पूरी रिएक्शन दी थी, हमें भी तो बैलेंस करके पूरी रिएक्शन लिखनी है, अधूरी थोड़ी ना छोड़ देंगे। तो ये जो रिएक्शन आई है हमारी, इसको हम ऐड करेंगे। ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन करते हैं। Fe2 पॉजिटिव गिव राइज टू Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। अब हमेशा कभी आपने रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स लिखे